पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित वांगभागम् नारायणः प्रिय मनमदापहारम् वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणीं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखं दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वारापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रान्द्राणवेणुर्धर सुदरं पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यसुखदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनकी दास के सब अपराध विसार। सब दारन को छोड़कर मैं आई तेरे पास। हे वृषभानु के लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय
कमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए इस कथा मंडप पर विराजमान परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गण, भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नवयुवक बंधुगण, सीता सावित्री माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी मानतामयी माताएं बहनें, भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए मंचासीन संगीत टोली बंधुगण, हमारे मंच में उपस्थित माला जापक महाराज जी, इस बिलासपुर ग्राम के इस पावन धारा पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को अनुष्ठान करने वाले परम आदरणीय श्री बजरंग लाल गुप्ता जी एवं उनके समस्त समिति के सदस्यगण, आज हम सबों का परम सौभाग्य है सजनों, हम सभी कोई आज कथा के चतुर्थ दिवस के प्रातःकालीन वेला में उपस्थित हुए हैं अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। यह भगवान की यह ज्ञान यज्ञ रूपी यह मेला में हम सब कोई अपने जीवन को गोता लगाकर इस ज्ञान गंगा के अविरल धारा में हम सब कोई अपने इस पावन शरीर को संचित करते हुए इस जीवन को धन्य और पावन बना रहे हैं। यह हम सबों के ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। यह नरतन हम सबों को भगवान की असीम कृपा से यह तन हम सबों को मिला है सजनों, और मानव तन अगर प्राप्त करके हम भगवान की कथा नहीं सुने तो पशु और इस मनुष्य तन में कोई अंतर नहीं है। जो मानव मनुष्य जन्म पाकर इस धरातल में इस धरती में आया है वह भगवान का कथा नहीं सुना तो वेद ने प्रमाण दिया है कि वह बिना पूंछ का पशु के समान है। संतों ने कहा कि राम भजन बिनु जो चाह अथवा ज्ञान निर्वाण, और इस कथा को जिन्होंने नहीं सुना तो वह बिना पूंछ का पशु हो गया, और इस कथा को जो इस कान से श्रवण नहीं किया तो उसका कान भी एक सांप के बिल के समान हो गया। इसीलिए संतों ने कहा जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र यही भवन समाना। यही माने सर्प होता है, सर्प का कान दिखाई देता है पर उस सर्प को सुनाई नहीं देता है, उस कान का क्या मतलब। और मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम सबों को कितना भगवान सुंदर दो कान दिए हैं, दो सुंदर आंख दिए हैं और सुंदर मुख दिए हैं, सुंदर दो हाथ दिए हैं, सुंदर दो पैर दिए हैं। किस लिए दिए हैं? यह एक एक अंग का बहुत महत्व है सजनों। मनुष्य तन पाकर हमें भगवान दो कान दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? भगवान का कथा सुनने के लिए। और दो सुंदर नेत्र दिए हैं संतों का दर्शन करने के लिए और भगवान के छवि को निहारने के लिए। यह दो नेत्र हम सबों को दिए हैं। ये जो मुख दिए हैं भगवान किस लिए दिए हैं? इस मुख से हम भगवान का नाम का सुमिरन करें, भगवान का जाप करें। दो सुंदर हमें हाथ दिया है भगवान क्यों दिए हैं? ये दोनों सुंदर हाथ से ताली बजा बजा कर भगवान का संकीर्तन, भगवान का कीर्तन करने के लिए दोनों हाथ दिया है। गुरु ब्राह्मणों को, भीखा भूखा को इस हाथ से दान करने
के लिए दो हाथ हमें भगवान दिए हैं। पैर किस लिए दिए हैं? पैर इसलिए भगवान हम सबों को दिए हैं कि इस पैर के माध्यम से हम तीर्थ कर सकते हैं, हम सत्संग में जा सकते हैं। इसलिए भगवान हम सबों को यह सुंदर अंग हम सबों को प्रदान किए हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं। इसीलिए कोई कवि कहा है, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सभी ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। रे भंवरवा के तोहरा संग जाई, भजन का बोल पानी, के तोहरा संग जाई भंवरवा। साउंड कम हो गया, साउंड लपड़ावा वही ठहराए रहो, बिंदु स्टेशन वगैरह छोड़ना। श्री राधे, जय मां, श्री राधे। और के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। बजाइए ताली। के बेरिया बड़ा सुख होला, हर घर बाजेला बधाई हे बधाई, हर घर बाजेला बधाई। बड़ा सुख होला, हर घर बाजेला बधाई हे बधाई, हर घर
जाए के बेरिया केहू नहीं जाने, जाए के बेरिया केहू नहीं जाने, हंसा अकेला चला जाई रे भंवरवा के तोहरा संग जाई रे भंवरवा के तोहरा संग जाई। पकड़ के माता रोवे बाह पकड़ चिट भाई, बाह जब पकड़ चिट भाई, पेट पकड़ के माता रोवे बाह पकड़े चिट भाई, अरे भाई बाह पकड़े चिट भाई, दुआरा में बैठ के पिया रोए, दुआरा में बैठ के पिया रोए, बबुआ के हुए लागी रे भंवरवा के तोहरा संग जाई रे भंवरवा के तोहरा संग जाई। बजाइए ताली।
तोहरी बात के दिया बनाई के देही पर देना है सुताई। हरी हरी बात के से दिया बनाई के सही पर देहा है सुताए। हरी हरी बात के दिया बनाई के सही पर देहा सुताए। चार पहर मिली डोलियां उठाई है, जाई रे भवरवा के मोहना सज जाई रे भवरवा के मोहना सज जाई। सीता बनौलन मोहि पद देना ही लेटाए। चंदन काट के सीता बनौलन मोहि पद देना ही लेटाए। पांच फेरा पई कर्मा करी के, पांच फेरा पई कर्मा करी के हवा में अगिया लगाई रे भंवरवा के मोहना सज जाए रे भंवरवा के मोहना सज जाए। लगाई रे भंवरवा के मोहना सज जाए 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 रे भंवरवा के तोहरा संग जाए। राधे राधे। आइए कथा का नाम दीजिए। भजन के माध्यम से संतों ने कैसे हम सबों को ज्ञान कराया है कि इस मन को कहाँ लगाना चाहिए, इस मन को परमपिता परमात्मा का ध्यान में लगाना चाहिए। लेकिन आज होता क्या, यह मन तो कहीं चला जाता है, मेला घूमने के लिए चला जाता है, और कहीं श्राप बन रहा है वहाँ चला जाता है। भट्टी घर में 10 बार भी चक्कर लगाना होगा, यह पैर चलकर चला जाता है, थकता नहीं। लेकिन जहाँ पर सत्संग होता है सजनों, हमारा दुर्भाग्य है इधर कदम बढ़ता ही नहीं है।
जहाँ सत्संग होता है वहाँ कदम बढ़ता ही नहीं है। कितना बड़ा हम सबों का जीवन कैसे इस हीरे के समान, हीरा से भी यह जीवन कीमती है। हीरा कितना कीमती वस्तु होता है उसका तो एक जौहरी ही समझ सकता है कि वह हीरा का कितना बहुमूल्य और कितना कीमत होता है। ठीक उसी प्रकार से हम सब कोई आकर इस धराधाम में भूल गए इस जीवन को, इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी रोते हैं कि हमको काश मिल जाता, हम भगवान का भजन करते, भक्ति करते। स्वर्ग में क्या रखा है, जितना देवता लोग पुण्य किए हैं उसी का पुण्य वहां पर भोगने जाते हैं। कहा जाए तो वह स्वर्ग लोग वह कैसा है, 5 स्टार होटल के समान है। आपके पास जितना पैसा होगा 5 स्टार होटल में आप कीमती से कीमती वस्तु को आप भोजन कर सकते हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्रों को धारण कर सकते हैं उस होटल में। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक है, वहां पर सुख तो मिल सकती है परंतु आनंद नहीं मिल सकता है। आनंद कहाँ है, आनंद तो भगवान के चरणों में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि श्री करते थे लोग सुखासे। जो मन में विचार आया काश मैं अपने पिता के गोद में बैठता। और जैसे ही ध्रुव गया उस राजमहल में और उनके पिता उतानपाद अपने छोटी रानी के पुत्र उत्तम को अपने गोद में वह बैठा कर लाड़ प्यार कर रहे थे। और जैसे ही ध्रुव गए तो उनको भी अपने पिता के गोद में बैठने का ऐसे इच्छा हुआ और वह बालक अपने पिता के गोद में जाकर बैठा। उनकी माँ सौतेली माँ देख ली और ध्रुव को दौड़ते दौड़ते गई और कहती है कि ध्रुव तुम अपने पिता के गोद में बैठने लायक नहीं हुए। और उसके हाथ को पकड़ ली और नीचे उतार दी और अपने पुत्र ध्रुव को बोलने लगी कि अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुझे तपस्या करना पड़ेगा। भगवान जब तुझे वरदान देंगे और उस समय मांगना कि हे परमपिता परमात्मा मैं अपने माता के गोद में बैठूंगा, इसलिए आप वैसा वरदान दीजिए। उस समय भगवान से तू वरदान मांगना कि मैं सुरुचि माता मेरी माँ सौतेली माँ है, उसके गर्भ से मेरा अगला जन्म होना चाहिए। इस प्रकार से ताना मारकर वह ध्रुव को वहां से भगा दी। और ध्रुव इतना रोते बिलखते हुए आए जहाँ पर सुनीति रानी थी। इतना जोर जोर से रो रहा है ध्रुव और सुनीति माँ पूछती है बेटा आज हुआ तुझे क्या हो गया, इतना जोर जोर से रो रहे हो। तब उस समय ध्रुव सारा बात उनको बताए और सुनीति माँ कही बेटा कोई बात नहीं है, अगर माँ तुम्हारी सौतेली माँ कही है कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो, तपस्या करो, ये तो खुशी की बात है। तुम वन में चले जाओ और भगवान का आराधना करना। और आज ध्रुव माँ सुनीति से आज्ञा लिए और वन की ओर प्रस्थान किए। सदियों इस शरीर में 2 प्रकार के बुद्धि होते हैं, एक बुद्धि होता है सुबुद्धि और एक बुद्धि होता है कुबुद्धि। जब सुबुद्धि हमारे मन में जागृत होता है तो सुंदर सुंदर कार्य होते हैं, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे काम में मन लगता है। जब कुबुद्धि हमारे इस शरीर में कुबुद्धि का जागृत होता है उस समय से बड़े लोग भी गलत काम कर डालते हैं। रावण के पास क्या चीज का कमी था, परंतु उनको माता सीता उनको बहुत समझाई। विभीषण जी समझाए कि भैया ये माता जगत जननी है सीता जी, इसको हरण करके लाए हो, इनसे हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारा कुल का विनाश हो जाएगा। और विभीषण जी कहने लगे कि भैया इनको रखने से कोई फायदा नहीं, हमारा सारा राक्षस कुल विनाश हो जाएगा। और एक दिन हुआ रावण सहित पूरे कुल का विनाश हो गया और सब कोई रुदन करने लगे। उसी समय
मंदोदरी कहती है रहा ना को कुल रोवन हारा, उस कुल में रोने वाले भी नहीं रह गए। और उस समय याद करती है वह मंदोदरी पतिदेव, उस दिन आज अगर आप मेरी बात, आपके भैया का बात माने रहते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। सजनों, उत्तानपाद के मन में ऐसा बुद्धि आया, अपना धर्म पत्नी रहने के बाद भी उन्होंने सौतेली दूसरी पत्नी ले आया और भक्त ध्रुव को घर से निकलना पड़ा। सजनों, जिस घर में संत का अवतार होता है ना, उस घर वह बालक 3 पीढ़ी को तार देता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिस कुल में संत होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, अपना कुल को तो तारता ही तारता है, अपना नाना ननिहाल का कुल भी तारता है, अपना स्वयं का कुल तारता है, अपने सास ससुर तक के कुल को तार देता है, ऐसे शास्त्रों का गणना है, ऐसा मत है। ध्रुव चले गए तपस्या करने के लिए वन में और मार्ग में नारद जी मिले। सजनों, नारद जी मिले, ध्रुव को बहुत समझाए, बेटा अभी तुम छोटा है और जंगल में बड़े बड़े शेर चीता भालू आदि रहते हैं, तुम्हें मार कर खा जाएंगे। लेकिन भगवान के प्रति अटल विश्वास था ध्रुव को, मुझे वन में जाना है और भगवान का तपस्या करके मुझे उनका दर्शन करना है। और नारद जी का दर्शन करके ध्रुव के मन में विश्वास हो गया, मुझे संतों का दर्शन मिला है तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य दर्शन देंगे। और नारद जी से बोले कि आप कुछ मंत्र दे दीजिए, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ, मुझे पूजा पाठ कुछ करने के लिए आता नहीं और मैं कहाँ जाकर तपस्या करूं और किस मंत्र का जाप करूं। नारद जी 12 अक्षर का मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वृंदावन के तट में एक सुंदर मधुवन है, उस स्थान को दिखाए और ध्रुव उसी स्थान में चले जाते हैं और यमुना जी में स्नान किए और मधुवन में वह बहुत कठिन तपस्या करने लगे। 5 महीना में ही ध्रुव भगवान का दर्शन कर लिए। सजनों, दोनों हाथ ऊपर है और एक पैर में खड़े हैं ध्रुव और इतना भयंकर तपस्या कर रहे हैं, भोजन पानी सब कुछ को त्याग दिए, वायु को भी नियंत्रण कर लिए, सांस लेना भी छोड़ दिए और पूरा धरती तिरछा हो गया। जितने भी इस संसार में प्राणी थे वे सबका श्वास की गति रुक गया और सब कोई भगवान विष्णु के पास गए और स्तुति करने लगे कि भगवान हमें रक्षा करिए, रक्षा करिए, अब हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि कोई चिंता मत करो, वृंदावन के तट में एक मधुवन है, यमुना नदी के तट में, वहां मेरा एक भक्त वहां पर मेरा याद कर रहा है, उनका मैं दर्शन देने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही मैं जाऊंगा उनका दर्शन करूंगा, सबका श्वास वापस आ जाएगा। और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए और मधुवन में आए और उनका इतना तेज मेरे गुरुवर तुझी को सहारा, रे कोई सहारा नहीं है और कोई सहारा नहीं है।
ऐसा कोई हमारा नहीं है, के अंदर ऐसा कोई हमारा नहीं है। कैमरा लेके गए थे, फोटो खींचते। कोई सहारा नहीं है।
तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम, मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो, और किसकी करो आस गुरुवर, और किसकी करो आस गुरुवर, मेरा उजाला नहीं है, कोई मेरा उजाला नहीं है, और किसकी करो आस गुरुवर, और किसकी करो आस गुरुवर, मेरा उजाला नहीं है, मेरा उजाला नहीं है। अपना कहकर मैं बुलाऊं, अपना कहकर मैं बुलाऊं, ऐसा बोले हमारा नहीं है, 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 ऐसा कोई बोले भागवत महापुराणे के राधे 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 राधे। किसको किसको एक मानव हूँ और मेरे अंदर आत्मा है। यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा तो अजर अमर होता है। तो किसको गाली दे रहा है? इस प्रकार से जब राजा रघुगण को भरत जी ने सुनाया तो राजा रघुगण जब झांक कर देखा तो उनके गले में जनेऊ धारण किए हुए हैं और उनका बहुत बड़ा चोटी है। और राजा रघुगण उसी समय पालकी को रुकवाया और पालकी से उतर गया और नीचे से ऊपर देखा तो उन्होंने समझ गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो संत है और संत दूसरों के लिए जीते हैं। संत ने कहा कि संत भी तब सरिता गिर धरनी पर हित लागी सबन के करनी, और उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना किया। आज भरत जी अपने ज्ञान से राजा रघुगण के अभिमान को तोड़ दिए। सजनों, समय भी पूरा हो गया, इसलिए मैं अपने वाणी को आज यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए भजन होगा सुंदर, फिर आरती करेंगे। अब वाला सुंदर भजन बोली लखन लाल के। सभी लोग आइएगा ताली बजा बजा कर। सत्संग में कभी कहते हैं हनुमान जी, कहाँ ध्यान है? और बिन पानी के दरिया बिरथा, बिना भजन के भाव, और बिन भक्ति के मिले न मुक्ति। भज ले रे श्री राम। बिन पानी के दरिया बिरथा, बिन रुखुआ के छाँव, बिन तुलसी के चौराय बिरथा, और बिना मुखिया के गाँव। राधे राधे। और माटी के चोला के, और माटी के काया के झनकर गुमान संगीन। जिंदगी हवेगा दिन चार के, और जिंदगी हवेगा दिन चार के। सुंदर ताली बजाओ आपका। ये माटी के चोला के झनकर गुमान संगीन, जिंदगी हवेगा दिन
गुमान भैया जिनके हवे ना दिन चार के जिनके हवे रे दिन चार के माटी के तोला धन कर गुमान लगे जिनके हवे ना दिन चार के मनवा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले मनवा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले मनवा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले नहीं ये भरोसा संसार के जिंदगी हवे ना दिन चार के जिंदगी हवे ने दिन चार के माटी के काया के धनिकर गुमान जिनके हवे ना दिन चार के जिनके हवे ने दिन चार के माटी काया के धनिकर गुमान जिनके हवे ना दिन चार के हरिओम जवानी और जुआ के पानी देखते से खतवा को आगे उन्नीस पहुंची बिचारी टूटे बुढ़ापा है आगे बिचारी टूटे बुढ़ापा है आगे अरे पल पल में जिंदगी के बेड़ा घटते हैं पल पल में जिंदगी के बेड़ा घटते हैं चल सके सोच बिचारी जिनके हवा ना दीना चार के जिनके हवा रे दीना चार के जिनके हवा ना दीना चार के जिनके हवा रे दीना चार के ये माटी के टोला के धनिकर गुमान जिनके हवा ना दीना चार के जिनके हवा रे दीना चार के जिनके हवा ना
गा भैया तबे मजा ला भैया हरि भजन ला भैया गा भैया तबे मजा ला 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 भैया राम भजन ला भैया भैया तबे मजा ला भैया हरि भजन ला भैया तबे मजा ला भैया राम भजन ला हरि भजन